हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। बाहर गार्डन में कुछ फूल खिले हैं, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, पहाड़ों में भी काफ़ी गर्मी होने लगी है। अब तो टेम्परेचर तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन दिन के समय इतनी गर्मी है कि सहन करना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में जो दिन में पढ़ाई करने का जो माहौल होता है वो बड़ा ही डिस्टर्ब हो रहा है। गर्मी में नींद आना, बेचैनी होना गर्मी में, ये सब तो नॉर्मल सा हो रहा है। और बात करें पढ़ाई की तो मेरे तो दोनों बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि बड़े वाले बेटे की वैकेशन ख़त्म भी हो चुकी है और छोटे वाले की तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो उनके स्कूल जाने के बाद मैं हमेशा, जब वो चले जाते हैं तो 9 साढ़े 9 बजे के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। तो होने को तो घर में काम कभी ख़त्म होते तो है नहीं, कुछ ना कुछ लगा रहता है, पर मैं उन्हें सब छोड़ के 2-3 घंटे स्टार्टिंग के जो होते हैं मुझे पढ़ना ही होता है। तो उस वक्त मैं पढ़ाई करने अपना बैठ जाती हूँ। और इतनी गर्मी है, दिन में कंटिन्यू पंखा भी चल रहा है, फिर भी काफ़ी बेचैनी सी महसूस हो रही है। धूप काफ़ी तेज़ है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और बात करें अभी अपने सिलेबस की, तो जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। जीएस, रीजनिंग और उत्तराखंड वगैरह तो कंप्लीट हो चुका है। पेडागोजी में भी कुछ टॉपिक, कुछ यूनिट्स में कुछ टॉपिक्स रहते हैं। मेरे साथ एक दिक्कत मैं फेस कर रही हूँ कि जो कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो तो बन रहे हैं, बट जो डेट और फैक्ट जो लर्न करने हो रहे हैं ना, वो बड़ा टफ हो जा रहा है। कुछ याद रहता है, कुछ बड़ा कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। डेट और ये याद करने में दिक्कत हो रही है। सुबह की मॉर्निंग की पढ़ाई के बाद फिर थोड़ा सा लंच की तैयारी भी मुझे उसी समय करनी होती है। और उसके बाद मैं 2:15 बजे रिधान की छुट्टी होती है, तो उसे स्कूल लेने जाना होता है। उस वक्त इतनी तेज़ धूप रहती है, तो उनको स्कूल से लाने और लेने में मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। और आज रिधान स्कूल से ही फादर्स डे का कार्ड बना के लाए थे। ये तो खैर टीचर्स की क्रिएटिविटी है, और कुछ दिन पहले जब मदर्स डे था तो तब भी ये कार्ड बना के लाए थे। और बच्चे ऐसी चीज़ें करके स्कूल में बड़ा खुश भी रहते हैं। शाम को फिर रिधान, शाम को भी नहीं, लंच वगैरह करने के बाद फिर रिधान अपना खेलने लग जाते हैं। इनकी हैबिट भी अब ऐसी डेवलप हो गई है कि ये अकेले अपने टॉयज़ के संग खेलते हैं, कभी टीवी देख लेते हैं, कभी किसी चीज़ में एंगेज हो जाते हैं, ड्राइंग करना, कलर करना, ये उसी में बिज़ी रहते हैं। और मेरे लिए तब थोड़ा टाइम मिल जाता है। लेकिन जब दोनों बच्चे घर में होते हैं तो बहुत शोर शराबा, और 2 बजे के बाद तो फिर बहुत डिस्टर्बेंस होता है, फिर पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनता ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसके बाद जब इनको होमवर्क वगैरह करने को दिया तो मैंने, देखो बड़ा बुरा भी लगता है कि मैं इन्हें होमवर्क करने दे गई, और मैं थोड़ी देर में जब आके देखा तो ये कुछ शब्द लिखने के बाद सोए हुए थे, वही हाथ में पेंसिल लेके। बड़ा बुरा लगता है कि जब हम अपने बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं। छोटे वाले बच्चे को तो पता भी नहीं है, वो तो समझता भी नहीं है कि मम्मी टाइम दे रही है, नहीं दे रही है। लेकिन बड़ा बेटा रेगुलर मेरे से बोलता रहता है हर 2-2 4-4 दिन में कि आप हमारे संग खेलती नहीं हो, आप हमसे बात नहीं करती हो। बच्चे तो अपना बचपन जी रहे हैं, पर हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उनका ये समय, जो बचपन का ये समय है, जो निकल जाएगा, उसके बाद हमें अफसोस भी होगा कि हम उनको टाइम नहीं दे पाए। लेकिन नहीं दे सकते उनको अभी इस चीज़ के लिए प्रायोरिटी अभी अपनी पढ़ाई को ही देनी है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। अब मुश्किल से 2 महीने बचे हुए हैं, और अभी फ़र्स्ट पेपर में भी बहुत कुछ करना बाकी है। और जो बात है अपने सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में भी कोर्स तो लगभग कंप्लीट ही है, कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, लेकिन अभी रिवीजन नहीं किया है। इवन अभी लास्ट 2 महीने बचे हैं, अभी भी नोट मेकिंग और बस नोट्स ही गैदर कर रही हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ। सोच रही हूँ कि करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें करना ही पड़ रहा है, क्योंकि कब, ये भी सोचने में आता है कि कब तक नोट गैदरिंग करेंगे और कब जाके इसको रिवीजन करेंगे। खैर, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और आप कैसे इस समय पर तैयारी कर रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा। और मौसम का क्या हाल है आपके शहर में। अब तो 20 से रिधान की भी छुट्टियां हो जाएंगी, फिर देखिए कैसे मैनेज होता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।